क्या महाभारत जैसा भीषण युद्ध सिर्फ सिंहासन के लिए था? क्या इस युद्ध में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हजारों वर्षों से कोई नहीं जान पाया? क्या सच में युद्ध के पीछे कोई दिव्य योजना थी जो केवल कुछ ही लोग समझ पाए? महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया आज भी केवल शक्ति, छल, नीति और विनाश की दृष्टि से देखती है। लेकिन इस महायुद्ध के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत मात्र राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुई थी। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं अवतार लेता हूं। पर क्या यह धर्म की स्थापना केवल कौरवों और पांडवों के बीच थी? नहीं, यह युद्ध एक युग परिवर्तन की योजना थी। एक ऐसी योजना जिसमें अधर्म का अंत तय था, लेकिन उसका स्वरूप इतना गूढ़ और रहस्यमय था कि आज तक कोई उसकी गहराई नहीं समझ पाया। यह युद्ध नहीं था, यह एक ईश्वरीय स्क्रिप्ट थी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण, जो स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते, फिर भी पूरे युद्ध के केंद्र में क्यों थे? असल में महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कृष्ण की अदृश्य योजना। वे ना तो योद्धा थे, ना ही राजा, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मोहरे को इस तरह चलाया जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली निर्देशक एक एक पात्र को उसकी नियति की ओर धकेल रहा हो। द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की असलियत, दुर्योधन का घमंड, ये सब जैसे पहले से तय घटनाएं थीं। कृष्ण ने पांडवों को केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं तैयार किया, बल्कि उन्हें सिखाया कि कैसे इस युद्ध के माध्यम से मानवता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनका हर निर्णय, हर नीति, हर संवाद, चाहे वह गीता हो या शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाना, एक दिव्य योजना का हिस्सा था। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, महाभारत युद्ध एक आध्यात्मिक जागरण था, न कि सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, युद्ध के मैदान में जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे, वे आखिर कैसे शरशैया पर पड़े रहे? क्या यह केवल अर्जुन के बाणों का प्रभाव था? नहीं, इसके पीछे छिपा था एक और गहरा रहस्य, भीष्म की आत्मयात्रा और उनके पापों का प्रायश्चित। भीष्म ने जीवन भर अपने व्रत, त्याग और नीतियों का पालन किया, लेकिन उन्होंने कई बार मौन रहकर अधर्म को बढ़ने दिया। चाहे वह अंबा का अपमान हो या द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म ने इन अत्याचारों के समय आवाज नहीं उठाई, और यही उनकी आत्मा पर बोझ बन गया। युद्ध में उनका गिरना केवल एक पराजय नहीं थी, वह एक आत्मिक मोक्ष का द्वार था। वे तब तक मरे नहीं जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे मृत्यु से पूर्व उन्हें आत्मा की शुद्धि और ज्ञान का दान देना था। इसलिए श्री कृष्ण ने भीष्म को जीवन का अंतिम सत्य बताने का अवसर दिया, ताकि वे मृत्यु से पहले धर्म का अंतिम संदेश देकर इस रहस्य से मुक्त हो सकें। कर्ण, महाभारत का वो योद्धा जिसे न कोई पूरी तरह जान पाया और न समझ पाया। उसका जन्म ही रहस्य से भरा था, एक कुंवारी कन्या। कुंती एक दिव्य वरदान और सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मा पुत्र। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वह कुंती का पुत्र था, बल्कि ये था कि उसका जन्म अधर्म को धर्म से हराने के लिए हुआ था। कर्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल अस्वीकार ही पाया, मां का प्यार नहीं, भाई का अपनापन नहीं, और समाज की स्वीकृति भी नहीं। लेकिन फिर भी वह दानवीर बना, अर्जुन से भी महान योद्धा बना, और श्री कृष्ण को भी कई बार उसकी वीरता ने सोचने पर मजबूर किया। परंतु सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह था कि कर्ण को उसकी सच्चाई युद्ध से पहले ही बता दी गई थी। कुंती ने उसे जब युद्ध से पहले मिलकर अपनी मां होने का सत्य बताया, तो कर्ण ने पांडवों के प्रति युद्ध में दया की शपथ ले ली। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वो सदा धर्म और अधर्म के बीच फंसा रहा और अंततः उसी युद्ध का हिस्सा बना जिसे वह खुद टालना चाहता था।
कर्ण का जीवन यह बताता है कि कभी कभी नियति आपके हर गुण को छीनकर आपको सिर्फ बलिदान का प्रतीक बना देती है। महाभारत युद्ध की जड़ में अगर कोई एक घटना थी जिसने आग को भड़काया तो वह था द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन क्या यह केवल एक अपमान की कहानी थी या इसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा था? द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वह उस युग की नारी शक्ति की प्रतीक थी। जब सभा में उसे अपमानित किया गया तब धर्म, न्याय और मर्यादा तीनों को चुनौती दी गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस सभा में भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण जैसे ज्ञानी मौन रहे, जो स्वयं धर्म के प्रतीक माने जाते थे। यहीं से युद्ध की भूमिका बन चुकी थी। परंतु एक गुप्त सत्य यह है कि द्रौपदी स्वयं भी पूर्वजन्म का एक कर्मफल थी। कई पुराणों में उल्लेख है कि उन्होंने भगवान शिव से 5 बार वर मांगा था, इसलिए उन्हें 5 पति मिले। जब चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को पुकारा और वहीं से कृष्ण ने युद्ध का ताना बाना बुनना शुरू किया। उन्होंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा ली, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरुवंश के अंत का कारण बनी। द्रौपदी का चीरहरण केवल उसका अपमान नहीं था, यह उस युग की चेतावनी थी कि जब नारी का सम्मान छीन लिया जाता है तब संहार निश्चित होता है। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब अंधकार छा चुका था, सभी महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तभी एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज भी धरती पर जीवित कहा जाता है, और वो है अश्वत्थामा का अमर श्राप। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक अप्रतिम योद्धा था, लेकिन युद्ध के अंत में उसने ऐसा अधर्म किया जिसने उसे शापित कर दिया। वह रात के अंधेरे में पांडवों के सोए हुए पुत्रों का वध कर देता है, जिसे कायरता माना गया। इस पाप के बाद श्री कृष्ण स्वयं उसे श्राप देते हैं, तू अमर रहेगा पर तुझे न कभी चैन मिलेगा न शांति। तेरे शरीर से हर दिन मवाद बहता रहेगा, तुझे मृत्यु की इच्छा होगी लेकिन तू मर नहीं सकेगा। सोचिए, अमृता जिसे लोग वरदान मानते हैं, अश्वत्थामा के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। और रहस्य की बात यह है कि आज भी भारत के कई मंदिरों, पहाड़ों, जंगलों में लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक विचित्र, घायल, क्रोधित और बदहवास व्यक्ति को देखा है, जिसे कभी कोई ठीक से पहचान नहीं पाया। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वह कहीं हमारी ही दुनिया में भटक रहा है? यह रहस्य आज भी अधूरा है और शायद यही महाभारत का सबसे जीवंत रहस्य है। श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान मानना उनकी गहराई को समझने में सबसे बड़ी चूक है। वे न सिर्फ युद्ध के सूत्रधार थे, बल्कि एक ऐसे रणनीतिक महायोगी थे जिन्होंने धर्म को एक साधन की तरह प्रयोग किया सत्य को स्थापित करने के लिए। सोचिए, क्या श्री कृष्ण ने छल नहीं किया? उन्होंने अर्जुन से शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर हमला करवाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए असत्य का सहारा लिया। अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कर्ण से उसके रथ का पहिया निकालने पर भी अर्जुन से हमला करवाया। क्या ये धर्म था? यह सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण ने बार बार बताया कि धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता है। अगर अधर्म का अंत सत्य से संभव नहीं, तो श्री कृष्ण ने ये भी कहा, चालाकी भी धर्म है, यदि उसका उद्देश्य अधर्म का अंत करना हो। इसलिए वे हर बार धर्म की सीमाएं पार करते हुए भी धर्म के सबसे सच्चे प्रतिनिधि बनकर सामने आए। यही रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्णय केवल सही गलत से नहीं लिए जाते, बल्कि इस बात से लिए जाते हैं कि उनका परिणाम कितना पवित्र है। महाभारत का युद्ध जितना भव्य और वीरता से भरा था, उसका अंत उतना ही विनाशकारी और करुणामयी था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में विजयी पांडव नहीं खड़े थे, बल्कि वहां खड़ी थीं हजारों विधवाएं, माएं और बहनें, जिनकी चीखें आकाश तक गूंज रही थीं। युद्ध खत्म होते ही गांधारी, जो 100 पुत्रों की मां थी, ने श्रीकृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। और यही हुआ। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। पर क्या यह मात्र स्त्री का विलाप था?
नहीं, यह ईश्वर को दिए गए एक स्त्री के श्राप की शक्ति थी। महाभारत युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आया वह यह था कि यह युद्ध केवल पुरुषों का खेल नहीं था, इसमें स्त्रियों के आंसू, उनके शाप और उनकी पीड़ा ने भी उतनी ही भूमिका निभाई। औरतें, जिन्होंने खोया था सब कुछ, उनका दुहक इतना प्रबल था कि उसने श्रीकृष्ण जैसे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। यह सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीत किसकी हुई, पांडवों की? नहीं, कृष्ण की? नहीं, इस युद्ध में हार केवल मानवता की हुई थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे धर्मराज कहलाए, पर क्या उन्हें सच में जीत की खुशी थी? नहीं, उनके चेहरे पर ना मुस्कान थी ना संतोष, बल्कि पांडवों की आंखों में था विनाश का सूनापन, क्योंकि उन्होंने जीता था सिंहासन लेकिन खो दिया था स्वजन, गुरु, भाई, पुत्र और यहाँ तक कि अपना मन। युधिष्ठिर ने तो सिंहासन छोड़कर वन जाने की जिद की। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, अगर हम धर्म के लिए लड़े थे तो फिर हमारे चारों ओर अधर्म की राख क्यों है? यह सबसे बड़ा रहस्य था कि धर्मराज भी अपने निर्णयों से संतुष्ट नहीं थे। भीम, जिन्होंने दुर्योधन को गदा से मारा, वे भी शांत न हो सके। अर्जुन, जिन्होंने अपने ही संबंधियों को मारा, गीता के ज्ञान के बाद भी युद्ध की स्मृतियों से बाहर न निकल सके। महाभारत की सबसे अनकही बात यही है कि विजय के बाद भी जो पीड़ा बची वह पांडवों के मन में जीवन भर जलती रही। यह युद्ध भले ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, पर इसके पीछे वेदना और आत्मग्लानि का एक गहरा सागर छिपा था जो आज तक बहुत कम लोग देख पाए। महाभारत का युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र की धरती पर समाप्त हो गया हो, लेकिन इसके रहस्य, पीड़ा और शिक्षा आज भी हमारे भीतर जीवित है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह मानव मन का युद्ध है, लोभ और त्याग का, धर्म और अधर्म का, अहंकार और विवेक का। दोस्तों, हमने जाना कि श्रीकृष्ण ने धर्म को नीति के तराजू पर तौला, भीष्म ने मौन रहकर अधर्म को स्थान दिया, कर्ण ने न्याय और वफादारी के बीच उलझन में जीवन गंवाया, द्रौपदी की पुकार ने विनाश की चिंगारी जलाई और पांडवों ने जीतकर भी खुद को खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह युद्ध आज भी हमारे भीतर चल रहा है। हर बार जब हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं, जब हम स्वार्थ में रिश्तों को तोड़ते हैं, जब हम धर्म का अर्थ भूल जाते हैं, हम भी उसी युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए महाभारत सिर्फ अतीत नहीं है, यह एक जीवित चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो इतिहास खुद को दोहराएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य उजागर करने वाली यात्रा थोड़ी भी गहराई तक ले गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके मन में कौन सा प्रश्न अब भी रह गया है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही और भी अनकहे, अद्भुत और झकझोर देने वाले रहस्य लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।